रहे हैं कि हमें 500 से 600 रुपए दे रहे हैं, उसमें हमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। हम बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम रूम किराया देंगे या बच्चे को पढ़ाएंगे, हमें लास्ट में जहर खा के मरना ही पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठेकेदारी से दिक्कत क्या है? दिक्कतें हैं साहब, ठेकेदारी नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं। तो ठेकेदारी अगर विभाग में लागू किया जाए तो क्या क्या सब समस्या सामने आगे आ जाएगी? पूरी समस्या सामने आ रही है। प्रथा आ जाएगा तो जहर खा के मरना पड़ेगा। लास्ट में मरना पड़ेगा। हम लोग का रोजगार भी नहीं रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? बाल बच्चा क्या करेंगे? हमारे पास यही बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं। नमस्कार साथियों, अभी मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में आप देख सकते हैं ये पूरी भीड़ जो है ये ठेकेदारी प्रथा को लेकर के किया गया है। ठेकेदारी प्रथा को ये लोग हटाना चाहते हैं और डाकिया विभाग में ठेकेदारी प्रथा को लाना चाह रहे हैं। इसी के संदर्भ में हम बात करते हैं, ये लोग ठेकेदारी प्रथा को क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों खत्म करवाना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें जो पुराना जो पैसे मिलते थे वो तो मिल नहीं रहे हैं, ऊपर से ठेकेदारी और ला रहे हैं, उनमें से भी पैसे कम कर देंगे। तो ऐसा तो मिडिल क्लास आदमी तो कैसे अपना घर का गुजारा करेगा? ठेकेदारी प्रथा को आप लोग खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। ठेकेदारी प्रथा से क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ही दिक्कत है सर, क्योंकि जो पहले पेमेंट मिलती है उसमें से वो खाएगा, उसमें से कुछ मिलेगा नहीं और उसमें से ही कम करेगा, फिर बाद में वही अपना टाइम काट के फिर वही कहना चाहो। अच्छा नीति होती तो यहाँ क्यों खड़े होते हम? सभी ठेकेदारी का अंडर में हमें काम नहीं करना है। ठेकेदारी से दिक्कत क्या है? दिक्कतें हैं साहब, ठेकेदारी नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठेकेदारी अगर विभाग में लागू किया जाए तो क्या क्या सब समस्या सामने आगे आ जाएगी? क्या क्या समस्या तो पूरी सामने आ रही है। ठेकेदारी में क्या है कि हम लोगों का वेतन वो हिसाब से नहीं मिलता जिस हिसाब से हमें डायरेक्ट वेतन मिल रहा है, और भी ठेकेदारी के हिसाब से हम लोगों को टारगेट ज़्यादा दिया जाता है और उस हिसाब से हम कर नहीं पाते। क्या कह रहे हैं? हमारे 15,000 रुपये बन रही है, इससे हम डिपार्टमेंट थ्रू कर रहे हैं तो हमारे 30,000 रुपये बन जाती है, 35,000 तक बन जाती है। और ये ठेकेदारी लेके आ रहे हैं, उसमें हमारा कम बन है और हम ठेकेदारी में काम करना नहीं चाह रहे हैं। जैसे थे वैसे था। आज हम उस पैसे में 15,000 से ना बच्चा पढ़ा पाएंगे, बाल बच्चे ना कुछ कर पाएंगे, उससे हमारे बहुत दिक्कत है। इसलिए हम चाह रहे हैं और हम पीएमजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ठेकेदारी को कैंसिल कर दिया जाए, हमारा यही रिक्वेस्ट है। तो कितना घंटा आप लोग ड्यूटी करते हैं? हम ड्यूटी करते हैं 16 घंटे, लेकिन दी जाती है हम लोग को 13 घंटे। हम लोग उससे कोई बात 16 घंटे हाँ, लेकिन हम लोग को 13 घंटे दी जाती है और हमारा वो 1188 रुपये का वाउचर बनाते हैं। जैसे ठेकेदार आ रहे हैं कि हमें 500 से 600 रुपये दे रहे हैं, उसमें हमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। हम बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम रूम किराया देंगे या बच्चे को पढ़ाएंगे, हमें लास्ट में जहर खा के मरना ही पड़ेगा। ऐसी हालत पैदा हो रही है। हम लोग का पैसा भी खत्म हम लोग का हो गई है। अब कोई हम ठेकेदारी प्रथा आ जाएगा तो जहर खा के मरना पड़ेगा। लास्ट में मरना पड़ेगा। हम लोग का रोजगार भी नहीं रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? बाल बच्चा क्या करेंगे? हमारे पास यही बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार तो तमाम बैनर पोस्टर तले कहती है जो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, फिर भी रोजगार दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, सारे झुंगलबाजी कर रहे हैं। 2015 से हमें डिपार्टमेंट सैलरी दे रहा है और डिपार्टमेंट सब कुछ कर रहा है हमारे साथ, हमें पैसे भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो उनको ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई है जो इस टाइम पे टेंडर लेके आए? ठेकेदारी का हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि 2015 से हम लगातार डिपार्टमेंट के अंदर कार्य कर रहे हैं। आज ठेकेदारी लेके हमें आधा पेमेंट भी नहीं दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे किराए पे रहते 5,000 रुपये कमरे का किराया है, तो जब आधा पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम अपना कहाँ से पेट पालन पोषण करेंगे? इसलिए हम ठेकेदार का विरोध करते हैं। हम डिपार्टमेंट में जैसे काम कर रहे थे, जिस तरीके से पहले करते आए, उसी तरीके से कार्य करेंगे हम अभी। लेकिन सरकार कहती है कि अगर ठेकेदारी प्रथा को लाया जाएगा तो कार्यशैली में जो है बढ़ोतरी आएगी। बढ़ोतरी नहीं, हमारी तो घटोतरी आ गई है। जो हमें सेमी स्केल्ड और स्केल्ड का रेट मिलता था 2012 में, और आज ये लेके आए हैं अनस्केल्ड का, जो सबसे नीचे ग्रेड होता है। इसी डिपार्टमेंट के अंदर स्केल्ड और सेमी स्केल्ड का रेट मिलता था कुछ टाइम समय पहले 2012 में, और अभी ये ठेकेदारी जो लेके आए अनस्केल्ड का ले आए, तो इसमें बढ़ोतरी कहाँ से हो गई? इसमें तो हो गई हमारी घटोतरी। घटोतरी हो और क्या? इससे हम कहाँ से अपना, इससे तो हम लोग बहुत पीछे चले गए। क्या लग रहा है इससे कैसे बचाओ? इससे कैसे बचाओ? कुछ नहीं है, हमारा तो एक ही कहना है कि ठेकेदारी हटाओ। जैसे हम पहले कार्य कर रहे थे डिपार्टमेंट की तरफ से, वैसे ही कार्य करेंगे।
कभी डिपार्टमेंट को किसी चीज की शिकायत नहीं करी है, किसी चीज का मौका नहीं दिया है कहने के लिए। जैसा काम आया वैसे काम खत्म करा। आज ऑफिस में देखो चल के इतना डंप पड़ा है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। सीपीएम जी जो यहाँ पे बैठे हैं ना, ये बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, इनको काम नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारे आपके जैसे जन कितने लोग हैं जो काम के लिए परेशान है, कितनों के उसमें कॉल लेटर फंसे हुए हैं, सबके नौकरी के वो कागज फंसे हुए हैं, यूपीएससी चल रही है, वहाँ पे मेल पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये आंखों पे पट्टी बांध के यहाँ पे लोग बैठे हैं। लेकिन कहा जाता है कि डाकिया जो होता है वो जब देश में विपरीत परिस्थिति आता है तब वो उभर के काम करते हैं। कोरोना के टाइम में हम लोगों ने पूरा रात दिन एक कर दिया था वैक्सीन सप्लाई करने के लिए। कोरोना टाइम में हम लोगों ने दिन रात मेहनत करी। कोरोना टाइम में इतना करा कि हम यहाँ रात भर अपने वहाँ पे पड़े रहते थे। 24 घंटे ड्यूटी करी है लोगों ने डिपार्टमेंट के अंदर, और हम लोगों ने लगातार इतनी मेहनत करी है कि उन लोगों के पास वैक्सीन सबके पास पहुंची है। ये तो आपको भी पता होगा। हाँ, कोरोना काल में भी कोई दिक्कत नहीं आई डिपार्टमेंट में। आपने भी सुना होगा कोरोना काल में कि केवल एक पोस्ट ऑफिस ही डिपार्टमेंट ही एक ऐसा था, जो पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ही ऐसा था जिसने इतने सारे कार्य करे कि वैक्सीन भेजो, कहीं इधर से उधर काम करो, ये सारे पोस्ट ऑफिस नहीं करे। सरकार को आगे आते हैं, सरकार को क्या जरूरी पड़ गया है जो इस विभाग में भी ठेकेदारी पर चला रही है? ठीक है, इसमें जो अधिकार ठेकेदारी को ये चाहते हैं कि यहाँ से मतलब ना यहाँ दबाव डाले लड़कियों को, कमीशन ज़्यादा मिले, इनको मतलब कि खाने को ज़्यादा मिल जाए। ये चाहते हैं कि हमको खाने को ज़्यादा मिल जाए, और गरीबों को हमको पैसा इस मतलब जैसे हम कर रहे हैं उनको वैसे ही रहने दूँ, क्योंकि यहाँ पे बीवी बच्चे वाले ले रहे हैं, परिवार वाले ले रहे हैं, कितना काम होता है आपको पता है, तो उनका गुजारा हो सके। ये चाहते हैं कि हम खाएं ठेकेदारी में, इनको खाने के लिए मिल जाएगा। सरकार से